दोनों सेनाओं का घोर संग्राम और शकुनी का कूट युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार यह घोर संग्राम चल ही रहा था कि पांडवों ने आपकी सेना में भगदड़ डाल दी। उस समय आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी कोशिश से अपने सैनिकों को रोककर पांडव सेना से युद्ध करने लगा। इधर राजा युधिष्ठिर ने 3 बाणों से कृपाचार्य को बींधकर 4 से कृतवर्मा के घोड़ों को मार डाला। तब कृतवर्मा को तो अश्वत्थामा ने अपने रथ पर बिठाकर अन्यत्र पहुंचा दिया, किंतु कृपाचार्य उनका सामना करते रहे। उन्होंने युधिष्ठिर को 8 बाणों से बींध दिया। तदनंतर दुर्योधन ने 700 रथियों को राजा युधिष्ठिर का सामना करने के लिए भेजा। उन रथियों ने युधिष्ठिर पर चारों ओर से इतनी बाण वर्षा की कि वे अदृश्य हो गए। उनकी यह करतूत शिखंडी आदि महारथियों से सही नहीं गई। वे अपने-अपने रथों पर बैठकर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए वहां आ पहुंचे। फिर तो कौरव तथा पांडव योद्धाओं में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। पानी की तरह खून बहाया जाने लगा। यमलोक की आबादी बढ़ने लगी। उस समय पांचालों और पांडवों ने दुर्योधन के भेजे हुए उन 700 रथियों को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात पांडवों के साथ आपके पुत्र ने महान युद्ध छेड़ा। वैसा पहले कभी न तो देखा गया और न सुना ही गया था। चारों ओर मर्यादा तोड़कर लड़ाई हो रही थी। दोनों ओर के योद्धा बेतरह मारे जा रहे थे। इस समय शकुनी ने कौरव योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम लोग सामने से युद्ध करो और मैं पीछे से पांडवों का संहार करता हूँ। इस सलाह के अनुसार जब हम लोग पीछे की ओर बढ़े तो मद्र देश के योद्धा अत्यंत प्रसन्न होकर किलकारियां भरने लगे। इतने में ही पांडव फिर हमारे सामने आए और धनुष टंकारते हुए हम लोगों पर बाण बरसाने लगे। थोड़ी ही देर में मद्रराज की सेना मारी गई। यह देख दुर्योधन की सेना फिर पीठ दिखाकर भागने लगी। तब शकुनी ने कहा, पापियों, तुम्हारे भागने से क्या होगा? लौटकर युद्ध करो। उस समय शकुनी के पास 10,000 घुड़सवारों की सेना मौजूद थी। उसी को लेकर वह पांडव सेना के पिछले भाग की ओर गया और सब मिलकर बाणों की वर्षा करने लगे। इस आक्रमण से पांडवों की विशाल सेना का मोर्चा टूट गया। वह तितर-बितर हो गई। राजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना की यह अवस्था देख सहदेव से कहा, भैया, जरा उस मूर्ख शकुनी को तो देखो। वह पीछे की ओर से प्रहार करके पांडव सेना का संहार कर रहा है। अब तुम द्रौपदी के पुत्रों को साथ लेकर जाओ और शकुनी को मार डालो। तब तक मैं पांचालों के साथ रहकर कौरवों की रथ सेना को भस्म करता हूँ। धर्मराज की आज्ञा पाकर 700 हाथी सवार, 5,000 घुड़सवार, 3,000 पैदल, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबली सहदेव, इन सबने शकुनी पर धावा किया। उस समय शकुनी पीछे की ओर से आक्रमण करके पांडव सैनिकों का संहार कर रहा था। इन योद्धाओं ने पहुंचकर शकुनी की सेना के बहुत से घुड़सवारों को मार डाला। तब शकुनी थोड़ी ही देर तक सामना करके मरने से बचे हुए 6,000 घुड़सवारों के साथ भाग गया। तदनंतर पांडव सेना भी अपने बचे हुए सवारों के साथ लौट चली। द्रौपदी के पुत्र मतवाले हाथियों की सेना लेकर धृष्टद्युम्न के पास जा पहुंचे। शेष योद्धा भी जब इधर-उधर बंट गए, तो शकुनी धृष्टद्युम्न की सेना के पार्श्व भाग में आकर बाण वर्षा करने लगा। फिर तो आपके और शत्रुओं के सैनिक प्राणों का मोह छोड़कर घोर युद्ध करने लगे। 100-100, हजार-हजार योद्धा एक साथ रणभूमि में गिरने लगे। तलवारों से कटे हुए मस्तक जब धरती पर गिरते थे, तो ताड़ के फलों के गिरने की सी धमाके की आवाज होती थी। कटे हुए शरीरों, आयुधों सहित भुजाओं और जंघाओं के गिरने का घोर शब्द सुनाई पड़ता था। इस युद्ध का वेग जब कुछ कम हुआ,
तो थोड़े से बचे हुए घुड़सवारों के साथ शकुनी पुनः पांडव सेना पर टूट पड़ा। पांडवों ने भी फुर्ती दिखाई और पैदल, घुड़सवार तथा हाथी सवारों को साथ लेकर उस पर धावा कर दिया। पांडव विजय के इच्छुक थे। उन्होंने मंडल बनाकर शकुनी को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाणों से बींधना आरंभ किया। यह देख आपकी सेना के घुड़सवार, हाथी सवार, रथी और पैदल भी पांडवों की ओर दौड़े। उस समय जिनके शस्त्र क्षीण हो गए थे, ऐसे बहुत से पैदल योद्धा लातों और घूंसों से एक दूसरे को मारकर धराशायी होने लगे। पांडव योद्धाओं ने जब अधिकांश सेना का संहार कर डाला, तो शकुनी ने शेष 700 घुड़सवारों को साथ ले तुरंत दुर्योधन की सेना में पहुंचा और क्षत्रियों से पूछने लगा, राजा कहाँ है? योद्धाओं ने उत्तर दिया, जहां से यह मेघ की गर्जना के समान तुमुल आवाज आ रही है, वहीं कुरु राज खड़े हैं। आप शीघ्रता पूर्वक जाइए, वहीं वे मिल जाएंगे। उनके ऐसा कहने पर शकुनी, जहां वीरों से घिरा हुआ दुर्योधन खड़ा था, वहीं गया। रथियों के बीच में राजा दुर्योधन को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सब सैनिकों का हर्ष बढ़ाता हुआ दुर्योधन से कहने लगा, राजन, मैंने पांडव पक्ष के घुड़सवारों को परास्त कर दिया। अब तुम भी इस रथ सेना का संहार कर डालो, क्योंकि प्राण त्याग किए बिना युधिष्ठिर हमारे वश में नहीं आ सकते। इनके द्वारा सुरक्षित रथ सेना का नाश हो जाने पर हम हाथियों और पैदलों का भी सफाया कर डालेंगे। शकुनी की बात सुनकर आपके सैनिक पुनः पांडव सेना पर टूट पड़े। सबने धनुष उठाया और तरकसों का मुंह खोल दिया। कुछ ही देर में शूरवीरों के सिंहनाद के साथ ही उनके धनुषों की भयंकर टंकारें सुनाई देने लगीं। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से दुर्योधन की अनीति का कुपरिणाम बताया जाना तथा कौरवों की रथ सेना और गज सेना का संहार। संजय कहते हैं, तदनंतर कौरव वीरों को बड़े वेग से धनुष उठाए देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, आप घोड़ों को हाँकिए और इस सैन्य सागर में प्रवेश कीजिए। आज मैं तीखे बाणों से शत्रुओं का अंत कर डालूंगा। इस संग्राम के आरंभ हुए आज 18 दिन हो गए। कौरवों के पास समुद्र जैसी अपार सेना थी, सो हम लोगों के पास आकर अब गाय के खुर की सी हो गई। मुझे आशा थी कि पितामह भीष्म के मारे जाने पर दुर्योधन संधि कर लेगा, किंतु उस मूर्ख ने ऐसा नहीं किया। भीष्म जी ने सच्ची और हितकर बात बताई थी, किंतु बुद्धि मारे जाने के कारण उसने उसे भी स्वीकार नहीं किया। फिर क्रमशः आचार्य द्रोण, कर्ण और विकर्ण आदि के मारे जाने पर बहुत थोड़ी सी सेना बच रही है, तो भी युद्ध बंद नहीं हुआ। भूरिश्रवा, शल्य, शाल्व तथा अवंती के राजकुमार मारे गए, फिर भी इस मार-काट का अंत न हो सका। जयद्रथ, बाहलीक, राक्षस अलायुद्ध, सोमदत्त, वीरवर भगदत्त, काम्बोज राज तथा दुशासन की मृत्यु हो जाने पर भी यह संहार न रुक सका। भैया भीमसेन के हाथ से अनेकों अक्षौहिणीपति मारे गए। यह देखकर भी लोभ या मोह के कारण लड़ाई बंद नहीं हुई। जिसको अपने हिताहित का ज्ञान है, जो मूर्ख नहीं है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो शत्रु के गुण, बल और वीरता में अपने से अधिक जानकर भी उससे लोहा लेने का साहस करेगा। आपने भी पांडवों से संधि करने के विषय में उससे हितकारक वचन कहा था, किंतु वह उसके मन में नहीं बैठा। जब आपकी ही बात पर वह ध्यान न दे सका, तो दूसरे की कैसे सुन सकता था। जिसने संधि के विषय में कहने पर भीष्म, द्रोण और विदुर की भी बात टाल दी, उसे राह पर लाने के लिए अब कौन सी दवा है। जिसने मूर्खतावश अपने बूढ़े पिता की बात नहीं मानी, हित की बात बताने वाली माता का अपमान किया, उसे और किसकी बात कैसे अच्छी लगेगी।
निश्चय ही दुर्योधन का जन्म इस कुल का अंत करने के लिए ही हुआ है। महात्मा विदुर ने मुझसे बहुत बार कहा था कि दुर्योधन अपने जीते जी तुम लोगों को राज्य का भाग नहीं देगा, सदा ही तुम्हारी बुराई किया करेगा। उसको युद्ध के सिवा और किसी प्रकार जीतना असंभव है। आज ये सारी बातें सत्य जान पड़ती हैं। जिस मूर्ख ने भगवान परशुराम जी के मुख से यथार्थ और हितकर वचन सुनकर भी उसकी अवहेलना कर दी, वह तो निश्चय ही विनाश के मुख में स्थित है। दुर्योधन के जन्म लेते ही बहुतेरे सिद्ध पुरुषों ने कहा था कि इस दुरात्मा के कारण क्षत्रिय कुल का महान संहार होगा। उनकी बात आज सत्य हो रही है, क्योंकि दुर्योधन के लिए ही यहाँ असंख्य राजाओं का संहार हुआ है। अतः आज मैं समस्त कौरव योद्धाओं का वध करूंगा। आप मुझे दुर्योधन की सेना में ले चलिए, जिससे उसको और उसकी सेना को मैं अपने तीखे बाणों का निशाना बना सकूं। घोड़ों की बागडोर हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने उपयुक्त बात कही, तो उन्होंने घोड़े बढ़ा दिए और निर्भय होकर शत्रुओं की सेना में प्रवेश किया। उस समय अर्जुन के सफेद घोड़े चारों ओर दिखाई पड़ते थे। फिर जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है, उसी प्रकार अर्जुन बाणों की बौछार करने लगे। उनके छोड़े हुए बाण योद्धाओं के कवच फाड़कर वज्र के समान चोट करते हुए धरती पर गिर जाते थे। उनके द्वारा कितने ही मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अर्जुन के बाणों पर उनका नाम खुदा हुआ था। उनके चलाए हुए वैसे बाणों से मानो सारा जगत आच्छादित हो गया। जैसे धधकती हुई आग घास की ढेरी को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन भी शत्रु सैनिकों को भस्म करने लगे। वे मनुष्य, घोड़ा अथवा हाथी पर दोबारा बाण नहीं छोड़ते थे। उनके एक ही बाण से सबका काम तमाम हो जाता था। अनेकों प्रकार के सायकों की वर्षा करके उन्होंने अकेले ही आपके पुत्र की सेना का संहार कर डाला। यद्यपि कौरव योद्धा रण में पीठ नहीं दिखाने वाले शूरवीर थे और पूरी शक्ति लगाकर लड़ रहे थे, तो भी अर्जुन ने अपने गांडीव से उनके विजय के संकल्प को व्यर्थ कर दिया। धनंजय के बाण वज्र के समान असह्य और अत्यंत तेजस्वी थे। उनकी मार पड़ने से आपकी सेना साहस खो बैठी और दुर्योधन के देखते-देखते रणभूमि से भाग चली। उस समय कोई पिता को पुकारते थे, कोई सहायकों को। कुछ लोग अपने भाई बंधु और संबंधियों को जहां के तहां छोड़कर भाग गए। बहुत से महारथी पार्थ के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने के कारण मूर्छित हो रणभूमि में ही पड़े-पड़े लंबे-लंबे उच्छ्वास ले रहे थे। उनको दूसरे लोग रथ पर चढ़ाकर घड़ी दो घड़ी आश्वासन देते थे। कुछ लोग उन घायलों को वैसे ही छोड़कर आपके पुत्र की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध के लिए चले जाते थे। बहुतेरे योद्धा स्वयं पानी पीकर घोड़ों की भी थकावट दूर करते, उसके बाद कवच पहनकर लड़ने जाते थे। कुछ लोग अपने भाइयों, पुत्रों अथवा पिताओं को धीरज दे उन्हें छावनी में ही छोड़कर युद्ध के लिए निकल पड़ते थे। कोई-कोई अपने रथ को रण सामग्री से सजाकर पांडव सेना में प्रवेश करते थे। इस प्रकार कौरव पक्ष के योद्धाओं ने पांडव सेना पर चढ़ाई करके धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध छेड़ दिया। उधर से धृष्टद्युम्न, शिखंडी और शतानिक ये लोग आपकी रथ सेना का सामना करने लगे। उस समय धृष्टद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ। वह अपनी विशाल सेना के साथ आपके सैनिकों का संहार करने को तैयार हो गया। यह देख आपके पुत्र ने उसके ऊपर नाना प्रकार के बाणों की झड़ी लगा दी। तब धृष्टद्युम्न ने भी नाराज, अर्धनाराज और वत्सदंत आदि शीघ्रगामी बाणों से दुर्योधन की भुजाओं और छाती पर प्रहार किया। धृष्टद्युम्न आपके पुत्र के प्रहार से पहले बहुत घायल हो चुका था, इसलिए उसने दुर्योधन को बींधकर
उसके चारों घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर एक भल्ल मारकर उसके सारथी का भी मस्तक धड़ से अलग कर दिया। अब दुर्योधन दूसरे घोड़े की पीठ पर चढ़कर शकुनी के पास भाग गया। इस प्रकार जब रथ सेना का संहार हो गया, उस समय हमारे पक्ष के 3000 हाथी सवारों ने आकर पांचों पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, वे अर्जुन पर्वताकार गजराजों से घिरकर उन्हें अपने तीखे नाराजों का निशाना बनाने लगे। वहां हमने देखा उनके एक ही बाण से विदीर्ण होकर बड़े-बड़े गजराज धराशायी हो रहे हैं। दूसरी ओर से महाबली भीमसेन भी अपने रथ से कूदे और बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर दंडधारी यमराज की भांति उन हाथियों पर टूट पड़े। उन्हें गदा हाथ में लिए देख आपके सैनिक थर्रा उठे, उनका मल मूत्र निकल पड़ा और सब पर उद्वेग छा गया। भीम की गदा के आघात से हाथियों के कुंभस्थल फूट जाते और वे धूल में भरे हुए इधर-उधर भागते देखे जाते थे। कितने ही हाथी गदा की चोट से आहत हो चिंगाड़ कर गिर पड़ते थे। गज सेना की यह दुर्दशा देख आपके सारे सैनिक भय से कांप उठे। इसी प्रकार युधिष्ठिर और नकुल सहदेव भी आपके हाथी सवारों को यमलोक भेज रहे थे। इसी समय अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने रथ सेना में दुर्योधन को ढूंढा। जब वह नहीं मिला तो उन्होंने वहां खड़े हुए क्षत्रियों से पूछा, राजा दुर्योधन कहाँ गए? उत्तर मिला, सारथी के मारे जाने पर वे पांचाल राज की दुर्धर्ष सेना का सामना करना छोड़ शकुनी के पास चले गए हैं। तब वे तीनों वीर पांचाल राज की उस दुर्धर्ष सेना का व्यूह तोड़कर शकुनी के पास जा पहुंचे। उनके चले जाने पर पांडव पक्ष के योद्धा आपके सैनिकों का संहार करते हुए उन पर चढ़ आए। उन्हें आक्रमण करते देख हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा जीवन से निराश हो गए। उनका चेहरा फीका पड़ गया, उनके अस्त्र शस्त्र कम हो गए थे और वे चारों ओर से घिर भी गए थे। उनकी यह दशा देख मैं अन्य 4 महारथियों को साथ लेकर प्राणों की परवाह न करके पांचालों की सेना से युद्ध करने लगा। किंतु अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो जाने के कारण वहां से हम पांचों को भागना पड़ा। तब सेना सहित धृष्टद्युम्न के साथ हमारी मुठभेड़ हुई, किंतु द्रुपद कुमार ने हम सब लोगों को परास्त कर दिया। वहां से भागकर जब हम दूसरी ओर आए तो महारथी सात्यकी दिखाई पड़ा। वह बिल्कुल पास आ गया था। मुझे देखते ही उसने 400 रथियों के साथ धावा कर दिया। धृष्टद्युम्न के चंगुल से किसी तरह निकला तो सात्यकी की सेना में आ फंसा। थोड़ी देर तक वहां बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। सात्यकी ने मेरी सारी युद्ध सामग्री नष्ट कर दी और मुझे भी पकड़ लिया। इतने में भीमसेन की गदा और अर्जुन के नाराजों से वहां सारी गज सेना का संहार हो गया। भीम द्वारा धृतराष्ट्र के 12 पुत्रों का वध, श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत तथा अर्जुन द्वारा त्रिगर्तों का संहार। संजय कहते हैं, महाराज, हाथियों के समुदाय का नाश हो जाने पर भीमसेन आपकी अन्य सेनाओं का संहार करने लगे। वे क्रोध में भरे हुए दंडधारी यमराज की भांति हाथ में गदा लिए रणभूमि में विचर रहे थे। उस समय ढूंढने पर भी जब दुर्योधन का कहीं पता न लगा तो मरने से बचे हुए आपके पुत्र भीमसेन पर टूट पड़े। दुर्मर्शन, श्रुतांत, जयत्र, भूरिबल, रवि, जयतसेन, सुजात, दुर्विशह, दुर्विमोचन, दुष्प्रदर्श तथा श्रुतर्वा ने धावा करके भीम को चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन पुनः अपने रथ पर जा बैठे और आपके पुत्रों के मर्म स्थलों में तीखे बाणों का प्रहार करने लगे। उन्होंने एक शूरप्र मारकर दुर्मर्शन का मस्तक काट गिराया। फिर एक भल्ल के द्वारा श्रुतांत का अंत कर दिया। तत्पश्चात हंसते-हंसते जयतसेन पर नाराज का प्रहार किया
और उसे रथ की बैठक से भूमि पर गिरा दिया। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। यह देख श्रुतर्वा कुपित हो उठा और उसने भीम को 100 बाण मारे। अब भीमसेन का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने जैत्र, भूरिबल और रवि इन तीनों को अपने तीखे बाणों का निशाना बनाया। बाणों की चोट खाकर वे तीनों महारथी प्राणहीन हो रथ से नीचे गिर पड़े। इसके बाद भीम ने एक तीखे नाराज से दुर्विमोचन को मौत के घाट उतार दिया। फिर दुष्प्रदर्श और सुजात को 2-2 बाण मारकर यमलोक भेज दिया। यह देख दुर्विशह भीम पर चढ़ आया। उसे आते देख भीम ने उसके ऊपर भल्ल का प्रहार किया। उससे आहत होकर वह सबके देखते-देखते रथ से गिरा और मर गया। श्रुतर्वा ने जब देखा कि भीमसेन ने अकेले ही मेरे बहुत से भाइयों का काम तमाम कर डाला, तो अमर्ष में भरकर धनुष की टंकार करता हुआ वह उन पर टूट पड़ा और उन्हें अपने बाणों का निशाना बनाने लगा। उसने भीमसेन के धनुष को काटकर उन्हें भी 20 बाणों से घायल कर डाला। तब महारथी भीम ने दूसरा धनुष उठाया और आपके पुत्र पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। श्रुतर्वा ने भी कुपित होकर भीम की भुजाओं और छाती में बाण मारे। इससे भीम बहुत घायल हो गए। उन्होंने अत्यंत रोष में भरकर श्रुतर्वा के सारथी और चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। रथहीन हो जाने पर श्रुतर्वा ढाल और तलवार लेने लगा। इतने में ही भीम ने क्षुरप्र मारकर उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही आपके सैनिक भय से विह्वल हो गए और युद्ध की इच्छा से भीमसेन की ओर दौड़े। भीमसेन भी उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। भीम के पास पहुंचकर उन वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब भीमसेन अपने तीखे बाणों से उन्हें पीड़ा देने लगा। उन्होंने कवच से सुसज्जित 500 महारथियों का काम तमाम करके 700 हाथियों की सेना का सफाया कर डाला। फिर 800 घुड़सवारों और 10,000 पैदलों को मौत के घाट उतारकर वे विजय श्री से सुशोभित होने लगे। जिस समय भीमसेन आपके पुत्रों का संहार कर रहे थे, उस समय आपके सैनिकों का उनकी ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता था। उन्होंने समस्त कौरवों और उनके अनुचरों को मार भगाया। फिर ताल ठोंककर उसकी विकट आवाज से वे बड़े-बड़े गजराजों को भयभीत करने लगे। उस लड़ाई में आपके बहुत से सिपाही काम आए। जो बचे थे, उनकी भी हिम्मत टूट गई थी। महाराज, दुर्योधन और सुदर्शन, ये ही 2 आपके पुत्र बचे हुए थे। ये दोनों घुड़सवारों के बीच खड़े थे। दुर्योधन को वहां खड़ा देख देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब शत्रुओं के अधिकांश योद्धा मारे जा चुके हैं। वह देखो, सात्यकी संजय को कैद करके लिए आ रहा है। उधर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये तीनों राजा दुर्योधन को अलग छोड़कर रण में डटे हुए हैं। इधर प्रभद्रकों सहित दुर्योधन की सेना का संहार करके पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी सुंदर कांति से शोभायमान हो रहा है। और वह है दुर्योधन, जो अपनी सेना का व्यूह बनाकर रण में खड़ा है। अर्जुन, कौरव पक्ष के योद्धा तुम्हें आए देख जब तक भाग नहीं जाते, उसके पहले ही दुर्योधन को मार डालो। इसकी सेना बहुत थक गई है, अतः इस समय आक्रमण करने से यह पापी छूटकर नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, माधव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र भीमसेन के हाथ से मारे जा चुके हैं। ये 2 जो अभी बचे हुए हैं, ये भी नहीं रह जाएंगे। शकुनी की सेना में अब 500 घुड़सवार, 200 रथी, 100 से कुछ अधिक हाथी और 3000 ही पैदल बच गए हैं। दुर्योधन की सेना में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, त्रिगर्तराज, उल्लूक, शकुनी, कृतवर्मा आदि कुछ ही योद्धा बचे हैं। बाकी सब मारे गए। अब इनका भी काल आ ही पहुंचा है।
आज जो मेरे सामने आकर भाग नहीं जाएंगे, वे देवता ही क्यों ना हो, उन सबको मार डालूंगा। आज सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन भी यदि मैदान छोड़कर भाग नहीं गया, तो आज अपनी उद्दीप्त राज्य लक्ष्मी तथा प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप घोड़े बढ़ाइए, मैं सबको अभी मारे डालता हूँ। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने दुर्योधन की सेना की ओर घोड़े बढ़ाए। भीमसेन और सहदेव ने भी अर्जुन का साथ दिया। तीनों महारथी दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से सिंहनाद करते हुए आगे बढ़े। उस समय आपके पुत्र सुदर्शन ने भीमसेन का सामना किया। सुशर्मा और शकुनी अर्जुन से लड़ने लगे। दुर्योधन घोड़े पर सवार हो सहदेव से जा भिड़ा। उसने बड़ी फुर्ती के साथ सहदेव के मस्तक पर एक प्रास से प्रहार किया। सहदेव उस चोट से मूर्छित होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसका सारा शरीर खून से तर हो गया। फिर थोड़ी ही देर में जब होश हुआ, तो वह क्रोध में भरकर दुर्योधन पर तीखे बाणों की बौछार करने लगा। उधर अर्जुन भी घोड़ों की पीठ पर बैठे हुए योद्धाओं के मस्तक काट-काट कर गिराने लगे। उन्होंने बहुत से बाण मारकर सारी सेना का संहार कर डाला। तदनंतर त्रिगर्तों की रथ सेना पर धावा किया। उन्हें आए देख सारे त्रिगर्त महारथी एक साथ होकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने सत्यकर्मा को एक शूरप्र से घायल कर उसके रथ का हरसा काट डाला। फिर दूसरे शूरप्र से उसका मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने सब योद्धाओं के सामने ही सत्येशु को पकड़कर मार डाला। तत्पश्चात प्रस्थल देश के अधिपति सुशर्मा को 3 बाणों से बींधकर वहां एकत्रित हुए समस्त रथियों को अपने बाणों का निशाना बनाया। फिर सुशर्मा को 100 बाण मारकर उसके घोड़ों को भी घायल किया। इसके बाद उन्होंने हंसते-हंसते सुशर्मा पर यमदंड के समान एक भयंकर बाण चलाया। उससे उसकी छाती छिद गई और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार सुशर्मा को मारकर अर्जुन ने उसके 45 पुत्रों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिर उसके समस्त अनुयायियों को यमलोक भेजकर उन्होंने मरने से बची हुई कौरव सेना में प्रवेश किया। दूसरी ओर भीमसेन ने हंसते-हंसते बाणों की वर्षा करके सुदर्शन को ढक दिया। अब वह दिखाई नहीं पड़ता था। प्रहार करते-करते उन्होंने एक तीखे क्षुरप्र से सुदर्शन का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। यह देख उसके अनुचरों ने भीम को चारों ओर से घेरकर उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीमसेन ने तेज किए हुए बाणों की वर्षा करके उन्हें सब ओर से आच्छादित कर दिया और एक ही क्षण में सबका संहार कर डाला। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए दोनों दलों के योद्धाओं में कोई अंतर नहीं रह गया। दोनों सेनाएं मिलकर एक सी ही हो गईं। शकुनी और उल्लूक का वध। संजय कहते हैं, महाराज, उपर्युक्त संग्राम जब आरंभ हुआ, उस समय शकुनी ने सहदेव पर धावा किया। सहदेव ने भी सुबल पुत्र पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शकुनी के साथ उसका पुत्र उल्लूक भी था। उसने भीमसेन को 10 बाणों से बींध डाला। साथ ही शकुनी ने भी भीमसेन को 3 बाणों से घायल करके सहदेव पर 90 बाणों की वर्षा की। उस समय दोनों ओर के योद्धाओं द्वारा की हुई बाणों की बौछार से संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गईं। क्रोध में भरे हुए भीम और सहदेव दोनों वीर संग्राम में भयंकर संहार मचाते हुए विचर रहे थे। उनके सैकड़ों बाणों से ढकी हुई आपकी सेना अंधकारपूर्ण आकाश की भांति दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार लड़ते-लड़ते जब कौरवों के पास बहुत थोड़ी सेना रह गई, तो पांडव योद्धा हर्ष में भरकर बड़े उत्साह से उन्हें यमलोक पहुंचाने लगे। इसी समय शकुनी ने सहदेव के मस्तक पर प्रास का प्रहार किया और सहदेव मूर्छित सा होकर रथ की बैठक में बैठ गया।
उसकी यह अवस्था देख प्रतापी भीम ने क्रोध में भरकर शकुनी की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और नाराजों से मारकर सैकड़ों एवं हजारों सैनिकों का संहार कर डाला। इसके बाद उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया, जिसे सुनकर हाथी और घोड़ों सहित समस्त सैनिक थर्रा उठे। डर के मारे वे सहसा भाग चले। उन्हें भागते देख राजा दुर्योधन ने कहा, अरे पापियों, लौट आओ, भागने से क्या लाभ होगा? जो वीर लड़ाई में पीठ न दिखाकर प्राण त्याग करता है, वह संसार में कीर्ति छोड़ जाता है और परलोक में उत्तम सुख भोगता है। उसके ऐसा कहने पर शकुनी के सिपाही मौत की परवाह न करके पुनः पांडवों पर टूट पड़े। यह देख पांडव योद्धा भी उनका सामना करने को आगे बढ़े। इतने में सहदेव ने भी स्वस्थ होकर शकुनी को 10 बाणों से बींध डाला। 3 बाणों से उसके घोड़ों को घायल करके हंसते-हंसते उसका धनुष भी काट दिया। शकुनी ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव को 60 और भीमसेन को 7 बाण मारे। इसी तरह उलूक ने भी भीम को 7 और सहदेव को 70 बाणों से घायल कर डाला। तब भीमसेन ने उसे तेज किए हुए साइकों से बींध दिया और शकुनी को भी 64 बाण मारकर उसके पार्श्व रक्षकों को 3-3 बाणों का निशाना बनाया। भीम के नाराजों से आहत हुए योद्धा क्रोध में भरकर सहदेव के ऊपर बाणों की बौछार करने लगे। तब सहदेव ने एक भल्ल मारकर अपने सामने आए हुए उल्लूक का मस्तक काट डाला। उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी। बेटे की मृत्यु देखकर शकुनी को विदुर जी की बात याद आ गई। उसका गला भर आया, उच्छ्वास चलने लगा और वह अपनी आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक चिंता में डूबा रहा। इसके बाद सहदेव के सामने जाकर उसने 3 बाण मारे, किंतु सहदेव ने अपने साइकों से उन्हें काट गिराया और शकुनी के धनुष के भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तब शकुनी ने सहदेव के ऊपर तलवार का वार किया, किंतु उसने हंसते-हंसते उस तलवार के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब शकुनी ने गदा चलाई, पर उसका वार खाली चला गया। वह जमीन पर जा पड़ी। इससे उसका क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने एक भयंकर शक्ति सहदेव के ऊपर छोड़ी, किंतु सहदेव ने बाण मारकर उसके भी 3 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार जब शक्ति भी नष्ट हो गई और शकुनी भयभीत हो गया, तो आपके सैनिकों पर भी आतंक छा गया। वे सब के सब शकुनी के साथ भाग चले। उस समय पांडव जोर-जोर से सिंहनाद करने लगे। सभी कौरव योद्धा रण से पीठ दिखाकर भाग गए। शकुनी को भी खिसकता देख सहदेव ने सोचा, यह मेरा हिस्सा बाकी रह गया है, इसका नाश मुझे करना है। यह विचार कर अपना महान धनुष टंकारते हुए उसने शकुनी का पीछा किया और तेज किए हुए बाण मारकर उसे अत्यंत घायल कर दिया और कहने लगा, मूर्ख शकुनी, तू क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर युद्ध कर, पराक्रम दिखाकर पुरुषत्व का परिचय दे। उस दिन सभा में पासा फेंकते समय तो तू बहुत खुश हो रहा था, उसका फल आज अपनी आंखों देख। जिन दुरात्माओं ने पहले हम लोगों का उपहास किया था, वे सब मारे जा चुके हैं। केवल कुलांगार दुर्योधन और उसका मामा तू बाकी रह गया है। आज तेरा मस्तक अवश्य काट डालूंगा। यह कहकर सहदेव ने शकुनी को 10 और उसके घोड़ों को 4 बाण मारे। फिर उसका छत्र, ध्वजा और धनुष काटकर उन्होंने सिंह के समान गर्जना की तथा अनेकों साइकों का प्रहार करके उसके मर्म स्थानों को बींध डाला। इससे शकुनी को बड़ा क्रोध हुआ। वह सहदेव को मार डालने की इच्छा से दोनों हाथों में प्रास लेकर उसके ऊपर टूट पड़ा। सहदेव ने शकुनी के उठाए हुए प्रास को तथा उसे पकड़ने वाली उसकी दोनों गोलाकार भुजाओं को 3 भल्ल मारकर एक ही साथ काट डाला। फिर बड़े जोर से गर्जना की। तदनंतर
खूब सावधानी के साथ एक मजबूत लोहे का भल्ल धनुष पर चढ़ाया और उसके प्रहार से शकुनी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी मस्तक सहित लाश जमीन पर गिर पड़ी। शकुनी की यह दशा देख आपके योद्धा डर के मारे अपना साहस खो बैठे। उनका मुंह सूख गया और चेतना जाती रही। वे भयभीत होकर अपने-अपने हथियार लिए चारों दिशाओं में भागने लगे। गांडीव की टंकार सुनकर वे अधमरे हो रहे थे। किसी का रथ टूटा था, किसी के घोड़े मर गए थे और किन्हीं के हाथी ही मौत के मुख में जा चुके थे। ये सब लोग पांव प्यादे ही भाग रहे थे। इस प्रकार शकुनी के मारे जाने से भगवान श्री कृष्ण के साथ ही समस्त पांडव बड़े प्रसन्न हुए। वे अपने योद्धाओं का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए शंख बजाने लगे। सभी लोग सहदेव के इस कर्म की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, वीरवर, तुमने इस कपटी एवं दुरात्मा शकुनी को पुत्र सहित मार डाला। यह बड़ा ही अच्छा हुआ। दुर्योधन का सरोवर में प्रवेश और युयुत्सु का हस्तिनापुर जाना। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर शकुनी के अनुचर क्रोध में भर गए और प्राणों का मोह छोड़कर उन्होंने पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। किंतु अर्जुन और भीमसेन ने उनकी प्रगति रोक दी। वे लोग शक्ति, रिष्टि और प्रास हाथ में लेकर सहदेव को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ रहे थे, परंतु अर्जुन ने गांडीव के द्वारा उनका संकल्प व्यर्थ कर दिया। उन्होंने भल्ल मारकर उन योद्धाओं की आयुधों सहित भुजाओं तथा मस्तकों को काट डाला और उनके घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह अपनी सेना का संहार देखकर राजा दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ। उसने मरने से बचे हुए सब योद्धाओं को एकत्रित किया। उनमें 100 तो रथी थे और बाकी कुछ हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल थे। सबके इकट्ठे हो जाने पर दुर्योधन ने उनसे कहा, वीरों, तुम लोग पांडवों को उनके मित्रों सहित मार डालो। साथ ही सेना सहित धृष्टद्युम्न का भी संहार कर डालो। इसके बाद शीघ्र मेरे पास लौट आना। दुर्योधन की आज्ञा शिरोधार्य कर वे रणोन्मत्त वीर पांडवों की ओर दौड़े। उन्हें आते देख पांडव भी बाणों की बौछार करने लगे। कुछ ही क्षणों में वह सेना पांडवों के हाथ से मारी गई। उसे कोई भी बचाने वाला न मिला। वह युद्ध के लिए प्रस्थित तो हुई, मगर भय के मारे ठहर नहीं सकी। पांडव दल के बहुत से सैनिकों ने मिलकर आपके उन योद्धाओं का कुछ ही क्षणों में सफाया कर डाला। उनमें से एक भी सिपाही नहीं बचा। महाराज, आपके पुत्र ने 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी की थी, किंतु पांडव और सृंजयों ने सबका अंत कर डाला। आपकी ओर से लड़ने वाले हजारों राजाओं में केवल एक दुर्योधन ही उस समय जीवित दिखाई पड़ा। वह भी बहुत घायल हो चुका था। उसने अपने चारों ओर दृष्टिपात किया, किंतु सारी पृथ्वी सूनी दिखाई पड़ी। दुर्योधन ने जब अपने को सब योद्धाओं से रहित अकेला पाया और पांडवों को सफल मनोरथ एवं प्रसन्न देखा, तो उसे बड़ा शोक हुआ। उसके पास न सेना थी, न सवारी, इसलिए वह भाग जाने का विचार करने लगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब मेरे सब सैनिक मार डाले गए और सारी छावनी सूनी हो गई, उस समय पांडवों के पास कितनी सेना बच गई थी? अकेला हो जाने पर मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, उस समय पांडवों के पास 2000 रथी, 700 हाथी सवार, 5000 घुड़सवार और 10,000 पैदल थे। उनकी इतनी सेना अभी बची हुई थी। राजा दुर्योधन जब अकेला हो गया और उसे समर भूमि में कोई भी अपना सहायक दिखाई नहीं पड़ा, तो अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़कर वह पूर्व दिशा की ओर पैदल ही भागा। जो एक दिन 11 अक्षौहिणी सेना का मालिक था, वही दुर्योधन अब गदा लेकर पैदल ही सरोवर की ओर भागा जा रहा था। अभी थोड़ी ही दूर गया था
कि उसे धर्मात्मा विदुर जी की कही हुई बातें याद आने लगी। उसने सोचा, अहो, हमारा और इन क्षत्रियों का जो यह महान संहार हुआ है, इसे महाबुद्धिमान विदुर जी ने पहले ही जान लिया था। इस प्रकार की बातें सोचता हुआ वह सरोवर में प्रवेश करने के लिए बढ़ता चला गया। उस समय अपनी सेना का संहार देखकर उसका हृदय शोक से संतप्त हो रहा था। राजन, दुर्योधन की सेना में कई लाख वीर थे, किंतु उस समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के सिवा कोई भी जीवित नहीं दिखलाई पड़ता था। मुझे कैद में पड़ा देख धृष्टद्युम्न ने सात्यकी से हंसकर कहा, इसको कैद करके क्या करना है? इसके जीवित रहने से अपना कोई लाभ तो है ही नहीं। उसकी बात सुनकर सात्यकी ने मेरा वध करने के लिए तीखी तलवार उठाई, किंतु श्री वेद व्यास जी ने सहसा वहां प्रकट होकर कहा, संजय को जीवित छोड़ दो, इसे किसी तरह मारना नहीं। व्यास जी की बात सुनकर सात्यकी ने मुझसे कहा, संजय, जा अपना कल्याण साधन कर। उसकी आज्ञा पाकर संध्या के समय मैं वहां से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय मेरे पास न कवच था, न कोई हथियार। चलते-चलते जब मैं एक कोस इधर आ गया, तो गदा हाथ में लिए दुर्योधन को अकेला खड़ा देखा। उसके शरीर पर बहुत से घाव हो गए थे। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह अच्छी तरह मेरी ओर देख न सका। मैं भी उसे इस अवस्था में देख शोक में डूब गया। कुछ देर तक मेरे मुंह से भी कोई बात नहीं निकल सकी। तदनंतर मैंने अपने कैद होने और व्यास जी की कृपा से जीते जी छुटकारा पाने का समाचार कह सुनाया। सुनकर वह थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। इसके बाद उसने अपने भाइयों और सेना का हाल पूछा। मैंने भी जो कुछ आंखों देखा था वह सब बता दिया और कहा, राजन, तुम्हारे भाई मारे गए और सारी सेना का संहार हो गया। रणभूमि से चलते समय व्यास जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पक्ष में 3 ही महारथी बच गए हैं। यह सुनकर उसने कहा, संजय, तुम प्रज्ञा चक्षु महाराज से जाकर कहना कि आपका पुत्र दुर्योधन उस महासंग्राम से जीवित बचकर पानी से भरे सरोवर में सो रहा है। वह बहुत घायल हो चुका है। यूं कहकर दुर्योधन ने उस सरोवर में प्रवेश किया और माया से उसका पानी बांध दिया। इसके बाद कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा भी उधर ही आ निकले। इन तीनों महारथियों के घोड़े बहुत थक गए थे। मेरे पास आकर उन्होंने कहा, संजय, सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो। फिर वे लोग आपके पुत्र का समाचार पूछते हुए बोले, संजय, क्या हमारे राजा दुर्योधन जीवित हैं? तब मैंने उन लोगों से दुर्योधन का कुशल समाचार बताया तथा दुर्योधन ने मुझे जो संदेश दिया था वह भी कह सुनाया और वह जिस सरोवर में घुसा था उसे भी दिखा दिया। मेरी बात सुनकर वे महारथी थोड़ी देर तक वहां विलाप करते रहे, किंतु पांडवों को रण में खड़े देख वहां से भाग चले। उन्होंने मुझे भी कृपाचार्य के रथ पर बिठा लिया। फिर सब लोग छावनी पर आ गए। सूर्यास्त निकट था। छावनी के पहरेदार घबराए हुए थे। आपके पुत्रों का मरण सुनकर वे सब एक साथ रो पड़े। तदनंतर स्त्रियों की रक्षा में नियुक्त हुए वृद्ध पुरुषों ने राजरानियों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थान करने का विचार किया। बेचारी रानियां पतियों के मरण का समाचार सुनकर कुररी के समान विलाप करने लगी। वे हाय हाय करती हुई हाथों से सिर और छाती पीटने लगी। उनका करुण क्रंदन चारों ओर फैल गया। राजमंत्री व्याकुल हो उठे। उनका गला भर आया। वे रानियों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थित हुए। साथ में रक्षा करने के लिए छड़ीदार सिपाही भी थे। रक्षा करने वाले सिपाही रथ पर बैठकर अपनी-अपनी स्त्रियों को साथ ले नगर की ओर जा रहे थे। राजमहल में रहने पर जिन रानियों को सूर्य भी नहीं देख पाते थे,
उन्हें ही नगर को जाते समय साधारण लोग भी देख रहे थे। उस समय ग्वाले और भेड़ चराने वाले तक भीमसेन के डर से नगर की ओर भाग रहे थे। उस भगदड़ के समय युयुत्सु शोक से मूर्छित हो मन ही मन सोचने लगा, भयंकर पराक्रम करने वाले पांडवों ने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन को परास्त कर दिया। उसके सब भाइयों को मार डाला और भीष्म एवं द्रोण जैसे कौरव वीर भी मौत के घाट उतर गए। भाग्यवश केवल मैं बच गया हूँ। दुर्योधन के मंत्री रानियों को साथ लेकर नगर की ओर भागे जा रहे हैं। अब उचित यही होगा कि मैं भी युधिष्ठिर तथा भीमसेन से पूछकर उनके साथ नगर में चला जाऊं। यह सोचकर उसने युधिष्ठिर और भीमसेन से अपना मनोभाव प्रकट किया। राजा युधिष्ठिर बड़े दयालु हैं। युयुत्सु की बात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे छाती से लगाकर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। तब युयुत्सु ने अपने रथ में बैठकर घोड़ों को बड़ी तेजी के साथ हाँका और राजरानियों को भी साथ लेकर नगर में प्रवेश किया। उस समय सूर्यास्त हो रहा था। नगर में पहुंचते ही उसका गला भर आया, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। इसी अवस्था में उसे विदुर जी मिल गए। उसे देखते ही विदुर जी के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाह जारी हो गया। वे विनीत भाव से सामने खड़े हुए युयुत्सु से बोले, बेटा, इस कुरु वंश का संहार हो जाने पर भी तुम अभी जीवित हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। किंतु राजा युधिष्ठिर के नगर में प्रवेश करने के पहले ही तुम यहाँ कैसे आ गए? इसका कारण विस्तार पूर्वक बताओ। युयुत्सु ने कहा, तात, अपने जाति, भाई और पुत्र के साथ जब मामा शकुनी मारे गए, उस समय राजा दुर्योधन रक्षकों से रहित हो जाने के कारण अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़ डर के मारे पूर्व दिशा की ओर भाग गए। उनके भागते ही छावनी के सब लोग डरकर भागने लगे। फिर स्त्रियों के रक्षक भी राजा और उनके भाइयों की रानियों को सवारी पर बिठाकर भाग चले। तब मैं भी राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण से पूछकर भागते हुए लोगों की रक्षा के लिए हस्तिनापुर तक आ गया। युयुत्सु की बात सुनकर विदुर ने सोचा, इसने वही काम किया है जो ऐसे अवसर पर उचित था। अतः वे बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा, यह ठीक ही हुआ है। दयालु होने के कारण तुमने अपने कुल धर्म की रक्षा की है। उस संहारकारी संग्राम से आज तुम्हें सकुशल लौटे देखकर मुझे बड़ा आनंद मिला है। अपने अंधे पिता के तुम ही लाठी के सहारे हो। विपत्ति में डूबकर दुख पाते हुए राजा धृतराष्ट्र को धैर्य देने के लिए केवल तुम ही जीवित हो। आज यहाँ रहकर विश्राम करो, कल सवेरे ही युधिष्ठिर के पास चले जाना। यह कहकर विदुर जी आंसू बहाते हुए चले। उन्होंने युयुत्सु को राजभवन में भेजकर स्वयं भी प्रवेश किया। उस समय वहां नगर और प्रांत के लोग इकट्ठे होकर बड़े दुख से हाहाकार कर रहे थे। वह भवन आनंद शून्य और श्रीहीन दिखाई देता था। राजमहल की यह अवस्था देख विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ। वे मन ही मन विकल हो धीरे-धीरे उच्छ्वास लेते हुए वहां से लौटकर नगर में चले गए। युयुत्सु ने वह रात अपने ही घर में रहकर व्यतीत की। व्याधों से दुर्योधन का पता पाकर युधिष्ठिर का सेना सहित सरोवर पर जाना और कृपाचार्य आदि का दूर हट जाना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों ने रणभूमि में जब हमारी सेना का संहार कर डाला, उस समय बचे हुए महारथी कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ने क्या किया और मूर्ख दुर्योधन ने कौन सा काम किया? संजय ने कहा, महाराज, जब राजरानियां नगर की ओर चल दी और शिविर के दूसरे लोग भी पलायन कर गए, उस समय सारी छावनी सूनी देखकर उन तीनों महारथियों को बड़ा दुख हुआ। अब उस स्थान पर मन न लगा, इसलिए वे भी सरोवर की ओर ही चल दिए।
उधर धर्मात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों को साथ लेकर दुर्योधन का वध करने के लिए इधर-उधर विचरने लगे, किंतु बहुत ढूंढने पर भी वे उसका पता न पा सके। इधर उनके वाहन बहुत थक गए थे, इसलिए समस्त पांडव अपनी छावनी में जाकर सैनिकों सहित विश्राम करने लगे। तदनंतर कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा उस सरोवर पर गए जहां दुर्योधन सो रहा था। वहां पहुंचकर वे उससे बोले, राजन, उठो और हम लोगों को साथ लेकर युधिष्ठिर से युद्ध करो, या तो विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगो, या रण में प्राण देकर स्वर्ग प्राप्त करो। पांडवों की भी सारी सेना का तुमने संहार कर दिया है। जो सैनिक बच गए हैं, वे भी बहुत घायल हो चुके हैं। अब वे तुम्हारा वेग सह नहीं सकते। हम सर्वथा तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन बोला, जहां इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, वहां से आप लोगों को बचकर आए देख मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अवश्य ही हम लोग शत्रुओं पर विजय पाएंगे, किंतु यह तभी हो सकता है जब कुछ समय तक विश्राम करके अपनी थकावट दूर कर लें। आप लोग भी बहुत थक गए हैं और मैं भी विशेष घायल हो चुका हूँ। उधर पांडवों का बल और उत्साह बढ़ा हुआ है, इसलिए इस समय उनके साथ युद्ध करना मुझे पसंद नहीं है। आज एक रात यहाँ विश्राम करके कल आप लोगों को साथ लेकर शत्रुओं से युद्ध करूंगा। संजय कहते हैं, दुर्योधन के ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, उठो, हम लोग अवश्य अपने शत्रुओं को जीतेंगे। मैं अपने यज्ञ, याग, दान, सत्य तथा जप आदि पुण्य कर्मों की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज मैं सोमकों को अवश्य मार डालूंगा। यदि इसी रात में मैं अपने शत्रुओं का संहार न कर डालूं, तो सत्पुरुषों को मिलने योग्य यज्ञ का फल मुझे न मिले। इस प्रकार जब वे बातें कर रहे थे, उसी समय मांस के बोझ से थके हुए कुछ व्याध पानी पीने के लिए अकस्मात वहां आ पहुंचे। उनकी भीमसेन के प्रति बड़ी भक्ति थी। वहां खड़े होकर व्याधों ने उन लोगों का एकांत वार्तालाप सुन लिया। उन्हें दुर्योधन की बात भी सुनाई दी। यह देख सुनकर उन्होंने जान लिया कि राजा दुर्योधन जल में छिपा बैठा है। उसका युद्ध करने का मन नहीं है, तो भी ये महारथी उसे उकसा रहे हैं। अब वे आपस में सलाह करने लगे। यह तो साफ जाहिर हो गया कि दुर्योधन पोखरे के पानी में आ बैठा है, अतः भीमसेन से चलकर कहना चाहिए कि दुर्योधन पानी में सो रहा है। इससे उन्हें बड़ी खुशी होगी और हमें बहुत सा धन मिल जाएगा। इस सूखे मांस को ढोकर व्यर्थ कलेश उठाने से क्या फायदा है? यह निश्चय कर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें धन का लोभ जो था, मांस का बोझ सर पर उठाए वह छावनी की ओर चल दिए। उधर पांडवों ने भी दुर्योधन का पता लगाने के लिए चारों ओर जासूस रवाने किए थे, किंतु सबने लौटकर यही बताया कि वह कहीं भाग गया, उसका कुछ पता नहीं चलता। जासूसों की बात सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उसका पता न लगने से समस्त पांडव उदास होकर बैठे थे। इतने में ही व्याध वहां आ पहुंचे। उन्होंने भीमसेन के पास जाकर जो कुछ वहां देखा सुना था, सब कह सुनाया। तब भीमसेन ने उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया और धर्मराज से जाकर कहा, महाराज, जिसके लिए आप चिंता में पड़े हैं, उस दुर्योधन का पता व्याधों द्वारा लग गया। वह माया से पानी बांधकर पोखरे में सो रहा है। यह प्रिय समाचार सुनकर भाइयों सहित युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण को आगे करके तुरंत सरोवर की ओर चल दिए। उनके साथ सोमक क्षत्रिय भी थे। जाते समय उनके रथों की घरघराहट बड़ी दूर तक सुनाई देती थी। उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, उत्तमौजा, युधामन्यु, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र तथा शेष पांचाल योद्धा, हाथी सवार, घुड़सवार,
और सैकड़ों पैदलों के साथ युधिष्ठिर के पीछे-पीछे गए। तदनंतर महाराज युधिष्ठिर सबके साथ उस अत्यंत भयंकर द्वैपायन नामक सरोवर के पास, जहां दुर्योधन छिपा था, जा पहुंचे। युधिष्ठिर की सेना ने जब प्रस्थान किया था, उसी समय उसका महान कोलाहल सुनकर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, राजन, विजयो उल्लास से सुशोभित पांडव अत्यंत आनंद में भरकर इधर ही आ रहे हैं। यदि आप आज्ञा दें तो हम लोग कुछ देर के लिए हट जाएं। उनकी बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, अच्छा, आप लोग जाइए। उनसे ऐसा कहकर वह सरोवर के भीतर चला गया और माया से जल को बांध दिया। कृपाचार्य आदि महारथी राजा की आज्ञा लेकर शोकमग्न हो वहां से दूर चले गए। रास्ते में उन्हें एक बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ा। वे थके तो थे ही, उसके नीचे बैठ गए और राजा दुर्योधन के विषय में विचार करने लगे। अब युद्ध किस तरह होगा? राजा दुर्योधन की क्या दशा होगी? पांडवों को दुर्योधन का पता कैसे लगेगा? यही सब सोचते-सोचते उन्होंने घोड़ों को रथ से खोल दिया और सबके सब वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। युधिष्ठिर और दुर्योधन का संवाद। युधिष्ठिर के कहने से दुर्योधन का किसी एक पांडव से गदा युद्ध के लिए तैयार होना। संजय कहते हैं, महाराज, उस सरोवर पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, देखिए तो सही, दुर्योधन ने जल के भीतर कैसी माया का प्रयोग किया है। यह पानी को रोककर यहाँ सो रहा है। यह माया में बड़ा निपुण है, किंतु यदि साक्षात इंद्र भी इसकी सहायता करने आवे, तो भी आज संसार इसे मरा हुआ ही देखेगा। श्री कृष्ण ने कहा, भारत, इस मायावी की माया को आप माया से ही नष्ट कर डालिए। आप भी जल में माया का प्रयोग करके इसका वध कीजिए। राजन, उद्योग ही सबसे अधिक बलवान है और कुछ नहीं। उद्योग और उपायों से ही बड़े-बड़े दैत्य, दानव, राक्षस तथा राजा मारे गए हैं। इसलिए आप भी उद्योग कीजिए। भगवान के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने हंसते-हंसते पानी में छिपे हुए आपके पुत्र से कहा, सुयोधन, तुमने जल के भीतर किस लिए यह अनुष्ठान आरंभ किया है? समस्त क्षत्रियों तथा अपने कुल का संहार कराकर अब अपनी जान बचाने के लिए पोखरे में जा घुसे हो। तुम्हारा वह पहले का दर्प और अभिमान कहाँ चला गया, जो डर के मारे यहाँ आकर छिपे हो? सभा में सब लोग तुम्हें शूर कहा करते हैं, किंतु जब तुम पानी में घुसे हो, तो मैं तुम्हारा वह शौर्य व्यर्थ ही समझता हूँ। जो कौरव वंश में जन्म लेने के कारण सदा अपनी प्रशंसा किया करता था, वही युद्ध से डरकर पानी में कैसे छिपा बैठा है। अभी युद्ध का अंत तो हुआ नहीं, फिर तुम्हें जीवित रहने की इच्छा कैसे हो गई? इस लड़ाई में पुत्र, भाई, संबंधी, मित्र, मामा तथा बांधव जनों को मरवाकर अब तुम पोखरे में क्यों सो रहे हो? कहाँ गया तुम्हारा पौरुष? कहाँ गया तुम्हारा अभिमान? और कहाँ गई तुम्हारी वज्र की सी गर्जना? तुम तो अस्त्र विद्या के बड़े ज्ञाता थे, कहाँ गया वह सारा ज्ञान? अब तालाब में कैसे नींद आ रही है? भारत, उठो और क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमारे साथ युद्ध करो। हम लोगों को परास्त करके पृथ्वी का राज्य करो, अथवा हमारे हाथों मरकर सदा के लिए रणभूमि में सो जाओ। धर्मराज के ऐसा कहने पर आपके पुत्र ने पानी में से ही जवाब दिया, महाराज, किसी भी प्राणी को भय होना आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु मैं प्राणों के भय से यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे पास न रथ है न भाथा, पार्श्व रक्षक और सारथी भी मारे जा चुके हैं, सेना नष्ट हो गई और मैं अकेला रह गया। इस दशा में मुझे कुछ देर तक विश्राम करने की इच्छा हुई। राजन, मैं प्राणों की रक्षा के लिए या और किसी भय से बचने के लिए
अथवा मन में विषाद होने के कारण पानी में नहीं घुसा हूँ। सिर्फ थक जाने के कारण ऐसा किया है। तुम भी कुछ देर तक सुस्ता लो, तुम्हारे अनुयायी भी विश्राम कर ले, फिर मैं उठकर तुम सब लोगों के साथ लोहा लूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सुयोधन, हम सब लोग सुस्ता चुके हैं और बहुत देर से तुम्हें खोज रहे हैं, इसलिए तुम अभी उठकर युद्ध करो। संग्राम में समस्त पांडवों को मारकर समृद्धिशाली राज्य का उपभोग करो, अथवा हमारे हाथ से मरकर वीरों को मिलने योग्य पुण्य लोकों में चले जाओ। दुर्योधन बोला, राजन, जिनके लिए मैं राज्य चाहता था, वे मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं। पृथ्वी के समस्त पुरुष रत्नों और क्षत्रिय पुंगवों का विनाश हो गया है। अब यह भूमि विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो चुकी है। अतः इसके उपभोग के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है। हाँ, आज भी पांडवों तथा पांचालों का उत्साह भंग करके तुम्हें जीतने की आशा रखता हूँ। किंतु जब द्रोण और कर्ण शांत हो गए, पितामह भीष्म मारे डाले गए, तो अब मेरी दृष्टि में इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं रही। आज से यह सारी पृथ्वी तुम्हारी ही रहे, मैं इसे नहीं चाहता। मेरे पक्ष के सभी वीर नष्ट हो गए, अतः अब राज्य में मेरी रुचि नहीं रही। मैं तो मृगछाला धारण करके आज से वन में ही जाकर रहूंगा। मेरे अपने कहे जाने वाले जब कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रहे, तो मैं स्वयं भी जीवित रहना नहीं चाहता। अब तुम जाओ और जिसका राजा मारा गया, योद्धा नष्ट हो गए तथा जिसके रत्न क्षीण हो चुके हैं, उस पृथ्वी का आनंद पूर्वक उपभोग करो, क्योंकि तुम्हारी आजीविका छीनी जा चुकी है। युधिष्ठिर ने कहा, तात, तुम जल में बैठे-बैठे प्रलाप न करो। मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को तुम्हारे दान के रूप में नहीं लेना चाहता। मैं तो तुम्हें युद्ध में जीतकर ही इसका उपभोग करूंगा। अब तो तुम स्वयं ही पृथ्वी के राजा नहीं रहे, फिर इसका दान कैसे करना चाहते हो? जब हम लोगों ने अपने कुल में शांति कायम रखने के लिए धर्मतः याचना की थी, उसी समय तुमने हमें पृथ्वी क्यों नहीं दे दी? एक बार भगवान श्री कृष्ण को कोरा जवाब देकर इस समय राज्य देना चाहते हो? यह कैसे पागलपन की बात है? अब न तो तुम पृथ्वी किसी को दे सकते हो और न छीन ही सकते हो, फिर देने की इच्छा क्यों हुई? पहले तो सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहते थे और आज सारी पृथ्वी देने को तैयार हो गए। क्या बात है? याद है ना, तुमने हम लोगों को जलाने की कोशिश की थी, भीम को विष खिलाकर पानी में डुबाया और विषधर सांपों से डसवाया। इतना ही नहीं, तुमने सारा राज्य छीनकर हमें अपने कपट जाल का शिकार बनाया। तुम्हारे ही आदेश से द्रौपदी के केश और वस्त्र खींचे गए और स्वयं तुमने उसे गालियां सुनाई। पापी, इन सब कारणों से तुम्हारा जीवन नष्ट हो चुका है। अब उठो और युद्ध करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन स्वभावतः क्रोधी था। जब युधिष्ठिर ने उसे इस तरह फटकारा, तो उसकी क्या दशा हुई? राजा होने के कारण वह सबके आदर का पात्र था, इसलिए ऐसी फटकार उसको कभी नहीं सुननी पड़ी थी। किंतु उस दिन उसको डांट सहनी पड़ी, और वह भी अपने शत्रु पांडवों की। संजय, बताओ, उनकी वे कड़वी बातें सुनकर दुर्योधन ने क्या जवाब दिया? संजय कहते हैं, महाराज, पानी के भीतर बैठे हुए दुर्योधन को भाइयों सहित युधिष्ठिर ने जब इस तरह फटकारा, तो उनकी कड़वी बातें सुनकर वह क्रोध से दोनों हाथ हिलाने लगा और मन ही मन युद्ध का निश्चय कर राजा युधिष्ठिर से बोला, तुम सभी पांडव अपने हितैषी मित्रों को साथ लेकर आए हो। तुम्हारे रथ और वाहन भी मौजूद हैं। तुम्हारे पास बहुत से अस्त्र शस्त्र होंगे और मैं निहत्था हूँ। तुम रथ पर बैठोगे और मैं पैदल हूँ। यही नहीं, तुम्हारी संख्या बहुत है और मैं कहाँ अकेला।
ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? युधिष्ठिर, तुम अपने पक्ष के एक-एक वीर के साथ मुझे बारी-बारी से लड़ाओ। एक को बहुतों के साथ युद्ध के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। राजन, मैं तुमसे या भीम से जरा भी नहीं डरता। श्री कृष्ण, अर्जुन तथा पांचालों का भी मुझे भय नहीं है। नकुल, सहदेव तथा सात्यकी की भी मैं परवाह नहीं करता। इसके अतिरिक्त भी तुम्हारे पास जो सैनिक हैं, उनको भी मैं कुछ नहीं समझता। मैं अकेला ही सबको परास्त कर दूंगा। आज भाइयों सहित तुम्हारा वध करके मैं बाहलीक, द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, भगदत्त, शल्य, भूरिश्रवा और शकुनी के तथा अपने पुत्रों, मित्रों, हितैषियों एवं बंधु बांधवों के ऋण से पूर्ण हो जाऊंगा। यह कहकर दुर्योधन चुप हो गया। तब युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, यह जानकर खुशी हुई कि तुम अभी युद्ध का ही विचार रखते हो। यदि तुम्हारी इच्छा हम में से एक-एक के साथ ही लड़ने की है, तो ऐसा ही करो। कोई भी एक हथियार जो तुम्हें पसंद हो, लेकर मैदान में उतरो और एक के ही साथ लड़ो। बाकी लोग दर्शक बनकर खड़े रहेंगे। इसके सिवा तुम्हारी एक कामना और पूर्ण करता हूँ। हम में से एक को भी मार डालोगे तो सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा, और यदि खुद मारे गए तो स्वर्ग तो तुम्हें मिलेगा ही। दुर्योधन ने कहा, यदि एक से ही लड़ना है तो मैं युद्ध के लिए ललकारता हूँ। किसी भी शूरवीर को मेरा सामना करने के लिए दे दो। तुम्हारे कथनानुसार मैं आयुधों में एकमात्र गदा को ही पसंद करता हूँ। तुम में से कोई भी एक वीर जो मुझे जीतने की शक्ति रखता हो, गदा लेकर पैदल ही आ जाए और मेरे साथ युद्ध करे। युधिष्ठिर, इस गदा से मैं तुमको, तुम्हारे भाइयों को, पांचालों और सृंजियों को तथा तुम्हारे अन्य सैनिकों को भी परास्त कर सकता हूँ। युधिष्ठिर बोले, गांधारी नंदन, उठो तो सही। एक-एक के साथ ही गदा युद्ध करके अपने पुरुषत्व का परिचय दो। आओ, मेरे ही साथ लड़ो। यदि इंद्र भी तुम्हारी सहायता करे, तो भी आज तुम जीवित नहीं रह सकोगे। महाराज, युधिष्ठिर के इस कथन को दुर्योधन सह नहीं सका। वह कंधे पर लोहे की गदा रखकर बंधे हुए जल को चीरता हुआ बाहर निकल आया। उस समय सब प्राणियों ने उसे दंडधारी यमराज के समान ही समझा। उसे पानी से बाहर आया देख पांडव तथा पांचाल बहुत प्रसन्न हुए और एक दूसरे के हाथ पर ताली पीटने लगे। दुर्योधन ने इसे अपना उपहास समझा। क्रोध से उसकी त्योरियां चढ़ गईं। भौहों में 3 जगह बल पड़ गए और वह मानो सबको भस्म कर डालेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण सहित पांडवों की ओर देखता हुआ बोला, पांडवों, इस उपहास का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम मेरे हाथ से मारे जाकर इन पांचालों के साथ शीघ्र ही यमलोक में पहुंचोगे। यूं कहकर जब वह हाथ में गदा लिए खड़ा हुआ, उस समय पांडव उसे कोप में भरे हुए यमराज के समान मानने लगे। उसने मेघ के समान गरज कर अपनी गदा दिखाते हुए संपूर्ण पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा और कहने लगा, युधिष्ठिर, तुम लोग एक-एक करके मुझसे युद्ध करने के लिए आते जाओ, क्योंकि एक वीर को एक साथ बहुतों से लड़ाना न्याय की बात नहीं है। अगर सब लोग मेरे साथ लड़ना ही चाहो, तो भी मैं तैयार हूँ, परंतु यह काम उचित है या अनुचित, यह तो तुम्हें मालूम ही होगा। युधिष्ठिर बोले, दुर्योधन, जिस समय बहुत से महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को मार डाला था, उस समय तुम्हें यह न्याय अन्याय की बात क्यों नहीं सूझी? यदि तुम्हारा धर्म यही कहता है कि बहुत से योद्धा मिलकर एक को न मारें, तो उस दिन तुम्हारी सलाह लेकर बहुत से महारथियों ने अभिमन्यु को क्यों मारा था? सच है, स्वयं संकट में पड़ने पर सभी लोग धर्म का विचार करने लगते हैं। खैर, जाने दो इन बातों को। कवच पहनो और शिखा बांध लो।
तथा और जो आवश्यक सामान तुम्हारे पास न हो वह मुझसे ले लो। इसके सिवा जैसे कि पहले कह चुका हूँ, तुम्हें एक वरदान और देता हूँ। तुम पांचों पांडवों में से जिसके साथ युद्ध करना चाहो करो। यदि उसको मार डालोगे तो राज्य तुम्हारा ही होगा, और यदि खुद मारे गए तो तुम्हारे लिए स्वर्ग तो है ही। इसके अतिरिक्त भी बताओ, हम तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें? जीवन की भिक्षा छोड़कर जो चाहो मांग सकते हो। संजय कहते हैं, तदनंतर दुर्योधन ने सोने का कवच और सुनहरा टोप ये दो चीजें मांग ली और उन्हें धारण भी कर लिया। फिर हाथ में गदा लेकर बोला, राजन, तुम्हारे भाइयों में से कोई भी एक आकर मुझसे गदा युद्ध करे। सहदेव, भीम, नकुल, अर्जुन अथवा तुम कोई भी क्यों ना हो, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा और उसे जीत भी लूंगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि गदा युद्ध में मेरे समान कोई नहीं है। गदा से मैं तुम सब लोगों को मार सकता हूँ। यदि न्यायतः युद्ध हो तो तुम में से कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। मुझे स्वयं अपने लिए ऐसी गर्व भरी बात नहीं कहनी चाहिए, तथापि कहना पड़ा है। अथवा कहने की क्या बात है, मैं तुम्हारे सामने ही सब कुछ सत्य करके दिखा दूंगा। जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता हो वह गदा लेकर सामने आ जाए। श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को उलाहना, भीम की प्रशंसा तथा भीम और दुर्योधन में वाग युद्ध, फिर बलराम जी का आगमन और उनका स्वागत। संजय कहते हैं, महाराज, यों कहकर दुर्योधन जब बारंबार गर्जना करने लगा, उस समय भगवान श्री कृष्ण कुपित होकर युधिष्ठिर से बोले, राजन, आपने यह कैसी दुस्साहसपूर्ण बात कह डाली कि तुम हम में से एक को मारकर ही कौरवों के राजा हो जाओ। अगर दुर्योधन अर्जुन, नकुल, सहदेव अथवा आपको ही युद्ध के लिए चुन ले, तब क्या होगा? मैं आप लोगों में इतनी शक्ति नहीं देखता कि गदा युद्ध में दुर्योधन का मुकाबला कर सकें। इसने भीमसेन का वध करने के लिए उनकी लोहे की मूर्ति के साथ 13 वर्षों तक गदा युद्ध का अभ्यास किया है। दुर्योधन का सामना करने वाला इस समय भीमसेन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपने फिर पहले के ही समान जुआ खेलना शुरू कर दिया। आपका यह जुआ शकुनी के जुए से कहीं अधिक भयंकर है। माना कि भीमसेन बलवान और समर्थ है, परंतु राजा दुर्योधन ने अधिक अभ्यास किया है। एक और बलवान हो, दूसरी ओर युद्ध का अभ्यासी, तो उनमें अभ्यास करने वाला ही बड़ा माना जाता है। अतः महाराज, आपने अपने शत्रु को समान मार्ग पर ला दिया है, अपने को विपत्ति में फंसाया और हम लोगों की कठिनाई बढ़ा दी। भला कौन ऐसा होगा जो सब शत्रुओं को जीत लेने के बाद जब एक ही बाकी रह जाए और वह भी संकट में पड़ा हो, तो अपने हाथ में आया हुआ राज्य दांव पर लगाकर हार जाए। एक के साथ युद्ध करने की शर्त लगाकर लड़ना पसंद करें। यदि हम न्याय से युद्ध करें, तो भीमसेन की विजय में भी संदेह है, क्योंकि दुर्योधन का अभ्यास इनसे अधिक है। तो भी आपने यह कह दिया कि हम में से एक को भी मार डालने पर तुम राजा हो जाओगे। यह सुनकर भीमसेन ने कहा, मधुसूदन, आप चिंता न कीजिए। आज युद्ध में दुर्योधन को मैं अवश्य मार डालूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे तो निश्चय ही धर्मराज की विजय दिखाई देती है। मेरी गदा दुर्योधन की गदा से 1.5 गुनी भारी है। मैं इस गदा से दुर्योधन के साथ भिड़ने का हौसला रखता हूँ। अब आप सब लोग तमाशा देखिए। दुर्योधन की तो बिसात ही क्या है, मैं देवताओं सहित तीनों लोकों के साथ युद्ध कर सकता हूँ। संजय कहते हैं, भीमसेन ने जब ऐसी बात कही तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, महाबाहो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि राजा युधिष्ठिर ने तुम्हारे ही भरोसे
अपने शत्रुओं को मारकर उज्जवल राज्य लक्ष्मी प्राप्त की है। धृतराष्ट्र के सब पुत्र तुम्हारे ही हाथ से मारे गए हैं। कितने ही राजा, राजकुमार और हाथी तुम्हारे द्वारा मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। कलिंग, मगध, प्राच्य, गांधार और कुरु देश के राजाओं का भी तुमने संहार किया है। इसी प्रकार आज दुर्योधन को भी मारकर तुम समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी धर्मराज के हवाले कर दो। तुमसे भिड़ने पर पापी दुर्योधन अवश्य मारा जाएगा। देखो, तुम इसकी दोनों जांघें तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना। तदनंतर सात्यकी ने पांडुनंदन भीम की प्रशंसा की। पांडवों तथा पांचालों ने भी उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया। इसके बाद भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया, मैं रण में दुर्योधन के साथ लड़ना चाहता हूँ। यह पापी मुझे कदापि नहीं परास्त कर सकता। मेरे हृदय में इसके प्रति बहुत दिनों से क्रोध जमा हो रहा है। उसे आज इसके ऊपर छोड़ूंगा और गदा से इसका विनाश करके आपके हृदय का कांटा निकाल दूंगा। अब आप प्रसन्न होइए। अब राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र को मेरे हाथ से मारा गया सुनकर शकुनी की सलाह से किए हुए अपने अशुभ कर्मों को याद करेंगे। यूं कहकर भीम ने गदा उठाई और इंद्र ने जैसे वृत्रासुर को बुलाया था, वैसे ही दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन उनकी ललकार सह न सका। वह तुरंत ही भीम का सामना करने के लिए उपस्थित हो गया। उस समय दुर्योधन के मन में न घबराहट थी, न भय, न ग्लानि थी और न ही व्यथा। वह सिंह के समान निर्भय खड़ा था। उसे देखकर भीमसेन ने कहा, दुरात्मन, तूने तथा राजा धृतराष्ट्र ने हम लोगों पर जो अत्याचार किए थे और वारणावत में जो तुम्हारे द्वारा हमारा अहित किया गया, उस सब को याद कर लो। भरी सभा में तूने रथस्वला द्रौपदी को कलेश पहुंचाया। शकुनी की सलाह लेकर राजा युधिष्ठिर को कपट पूर्वक जुए में हराया तथा निरपराध पांडवों पर जितने अत्याचार तूने किए, उन सब का महान फल आज अपनी आंखों देख ले। तेरे ही कारण हम लोगों के पितामह भीष्म जी आज शरशैया पर पड़े हुए हैं। द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य तथा वैर का आदि श्रेष्ठा शकुनी ये सब मारे गए हैं। तेरे भाई, पुत्र, योद्धा तथा कितने ही वीर क्षत्रिय मौत के घाट उतर चुके। अब इस वंश का नाश करने वाला सिर्फ तू ही एक बाकी रह गया है। आज इस गदा से तुझे भी मार डालूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आज तेरा घमंड चूर्ण कर दूंगा और राज्य के लिए बढ़ी हुई लालसा भी मिटा दूंगा। दुर्योधन बोला, वृकोदर, बहुत बातें बनाने से क्या होगा? मेरे साथ लड़ तो सही। आज युद्ध का तेरा सारा हौसला पूरा कर दूंगा। पापी, देखता नहीं, मैं हिमालय के शिखर के समान भारी गदा लेकर युद्ध के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे हाथ में गदा होने पर कौन शत्रु मुझे जीतने का साहस कर सकता है? न्यायतः युद्ध हो तो भी इंद्र मुझे परास्त नहीं कर सकते। कुंती नंदन, व्यर्थ गर्जना न कर। तुझ में जितना बल हो उसे आज युद्ध में दिखा। संजय कहते हैं, महाराज, भीमसेन और दुर्योधन में महाभयंकर संग्राम छिड़ने ही वाला था कि अपने दोनों शिष्यों के युद्ध का समाचार पाकर बलराम जी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण तथा पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने निकट जाकर उनका चरण स्पर्श किया और विधिवत उनकी पूजा की। इसके बाद बलराम जी श्री कृष्ण, पांडवों तथा गदाधारी दुर्योधन को देखकर कहने लगे, माधव, मुझे यात्रा में निकले आज 42 दिन हो गए। पुष्य नक्षत्र में चला था और श्रवण नक्षत्र में वापस आया हूँ। इस समय मैं अपने दोनों शिष्यों का गदा युद्ध देखना चाहता हूँ, इसीलिए इधर आया हूँ। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने बलराम जी को गले से लगाकर उनकी कुशल पूछी। श्री कृष्ण और अर्जुन भी प्रणाम करके
उनसे गले मिले। नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी के पुत्रों ने भी उन्हें प्रणाम किया। फिर भीमसेन और दुर्योधन ने गदा ऊंची करके उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। इस प्रकार सबसे सम्मानित होकर बलराम जी ने सृंजय पांडवों को गले से लगाया तथा सब राजाओं से उनका कुशल समाचार पूछा। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण और सात्यकी को छाती से लगाकर उनके मस्तक सूंघे। फिर उन दोनों ने भी बड़े प्रेम से उनका पूजन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बलदेव जी से कहा, भैया बलराम, अब तुम इन दोनों भाइयों का महान युद्ध देखो। उनके ऐसा कहने पर बलराम जी महारथियों से सम्मानित एवं प्रसन्न होकर राजाओं के मध्य में जा बैठे। फिर तो भीम और दुर्योधन में वैर का अंत करने वाला रोमांचकारी संग्राम होने लगा। बलराम जी की तीर्थ यात्रा तथा प्रभास क्षेत्र का प्रभाव। जन्मेजय ने कहा, मुने, जब महाभारत युद्ध आरंभ होने के पहले ही बलदेव जी भगवान श्री कृष्ण की सम्मति लेकर अन्य वृष्णि वंशियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और जाते-जाते यह कह गए कि मैं ना तो दुर्योधन की सहायता करूंगा, ना पांडवों की, तब फिर उस समय वहां उनका शुभागमन कैसे हुआ? यह समाचार आप मुझे विस्तार के साथ सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, राजन, जिन दिनों पांडव उपप्लव्य नामक स्थान में छावनी डालकर ठहरे हुए थे, उन्हीं दिनों की बात है। पांडवों ने सब प्राणियों के हित के लिए भगवान श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उन्हें भेजने का उद्देश्य यह था कि कौरव पांडवों में शांति बनी रहे, कलह न हो। भगवान हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से मिले और उनसे सबके लिए हितकर एवं यथार्थ बातें कहीं, किंतु उन्होंने भगवान का कहना नहीं माना। जब वहां संधि कराने में सफल न हो सके, तो भगवान उपप्लव्य में ही लौट आए और पांडवों से बोले, कौरव अब काल के वश में हो रहे हैं, इसलिए मेरा कहना नहीं मानते। पांडवों, अब तुम लोग मेरे साथ पुष्य नक्षत्र में युद्ध के लिए निकल पड़ो। इसके बाद जब सेना का बंटवारा होने लगा, तो बलदेव जी ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, तुम कौरवों की भी सहायता करना। परंतु श्री कृष्ण ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इससे वे रूठ गए और पुष्य नक्षत्र में वहां से तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग द्वारका जाकर तीर्थ यात्रा में उपयोगी सभी आवश्यक सामान लाओ, साथ ही अग्निहोत्र की अग्नि और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को भी आदर पूर्वक ले आना। सोना, चांदी, गौ, वस्त्र, घोड़े, हाथी, रथ, खच्चर और ऊंट भी लाने चाहिए। इस प्रकार आदेश देकर वे सरस्वती नदी के किनारे-किनारे उसके प्रवाह की ओर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। उनके साथ ऋत्विज, सुहृद, श्रेष्ठ ब्राह्मण, रथ, हाथी, घोड़े, सेवक, बैल, खच्चर और ऊंट भी थे। उन्होंने देश-देश में थके मांदे रोगी, बालक और वृद्धों का सत्कार करने के लिए तरह-तरह की देने योग्य वस्तुएं तैयार करा रखी थी। भूखों को भोजन कराने के लिए सर्वत्र अन्न का प्रबंध कराया गया था। जिस किसी देश में जो कोई भी ब्राह्मण जब भोजन की इच्छा प्रकट करता था, उसको उसी स्थान पर तत्काल भोजन दिया जाता था। भिन्न-भिन्न तीर्थों में बलदेव जी की आज्ञा से उनके सेवक खाने-पीने के पदार्थों के ढेर लगा रखते थे। ब्राह्मणों के सम्मानार्थ बहुमूल्य वस्त्र, पलंग और बिछौने तैयार रहते थे। इस यात्रा में सब लोग आराम से चलते और विश्राम करते थे। यात्रा करने वालों की यदि इच्छा हो, तो उन्हें सवारियां भी मिलती थी। प्यासे को पानी पिलाया जाता और भूखे को स्वादिष्ट अन्न दिया जाता था। उन यात्रियों का रास्ता बड़े सुख से तय होता था। सबको स्वर्गीय आनंद मिलता था। सभी सदा ही प्रसन्न रहते थे। साथ में खरीदने बेचने की वस्तुओं का बाजार भी चलता था।
महात्मा बलदेव जी ने अपने मन को वश में रखकर पुण्य तीर्थों में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। यज्ञ करके उन्होंने दक्षिणाएं दी, हजारों दूध देने वाली गौएं दान की। उन गौओं के सींग में सोना मढ़ा था और उन्हें सुंदर वस्त्र ओढ़ाए गए थे। भिन्न-भिन्न देशों के घोड़े दान किए गए। तरह-तरह की सवारियां, सेवक, रत्न, मोती, मणि, मूंगा, सोना, चांदी तथा लोहे और तांबे के बर्तन भी ब्राह्मणों को दान दिए गए। इस प्रकार सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों में बहुत सा दान करके बलराम जी क्रमशः कुरुक्षेत्र में आ पहुंचे। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, अब आप मुझे सरस्वती के तटवर्ती तीर्थों के गुण प्रभाव और उत्पत्ति की कथा सुनाइए। उन तीर्थों में जाने का फल क्या है और यात्रा की सिद्धि कैसे होती है, तथा जिस क्रम से बलराम जी ने यात्रा की थी, वह क्रम भी बताइए। मुझे यह सब सुनने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी बोले, राजन, सरस्वती तट के तीर्थों का विस्तार, उनका प्रभाव तथा उनकी उत्पत्ति की पवित्र कथा मैं सुना रहा हूँ, सुनो। यादव नंदन बलदेव जी ब्राह्मणों तथा ऋत्विजों के साथ सबसे पहले प्रभास क्षेत्र में गए, जहाँ राज्य क्षमा से कष्ट पाते हुए चंद्रमा को शाप से छुटकारा मिला तथा अपना खोया हुआ तेज भी प्राप्त हुआ, जिससे वे सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। चंद्रमा को प्रभासित करने के कारण ही वह प्रधान तीर्थ पृथ्वी पर प्रभास नाम से विख्यात हुआ। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भगवान सोम को यक्ष्मा कैसे हो गया और उन्होंने उस तीर्थ में किस तरह स्नान किया तथा उसमें डुबकी लगाने से वे रोग मुक्त हो पुष्ट किस प्रकार हुए? ये सारी बातें आप मुझे विस्तार के साथ बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, दक्ष प्रजापति की संतानों में अधिकांश कन्याएं हुई थी। उनमें से 27 कन्याओं का ब्याह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया। उन सबकी नक्षत्र संज्ञा थी। चंद्रमा के साथ जो नक्षत्रों का योग होता है, उसकी गणना के लिए वे 27 रूपों में प्रकट हुई थी। वे सब की सब अनुपम सुंदरी थी, किंतु उनमें भी रोहिणी का सौंदर्य सबसे बढ़कर था। इसलिए चंद्रमा का अनुराग रोहिणी में ही अधिक हुआ। वह उनकी हृदय वल्लभा हुई। वे सदा उसके ही संपर्क में रहने लगे। जन्मेजय, पूर्व काल में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के संसर्ग में अधिक काल तक रहा करते थे। इसलिए नक्षत्र नाम वाली दूसरी स्त्रियों को बड़ी ईर्ष्या हुई। वे कुपित होकर अपने पिता प्रजापति के पास चली गईं और बोली, प्रजानाथ, सोम सदा रोहिणी के ही पास रहते हैं। हम लोगों पर उनका स्नेह नहीं है। अतः हम लोग अब आपके ही पास रहेंगी और नियमित आहार करके तपस्या में लग जाएंगी। उनकी बातें सुनकर दक्ष ने सोम को बुलाकर कहा, तुम अपनी सब स्त्रियों में समता का भाव रखो, सबके साथ एक सा बर्ताव करो। ऐसा करने से ही तुम पाप से बच सकोगे। तदनंतर दक्ष ने अपनी कन्याओं से कहा, तुम सब लोग चंद्रमा के पास जाओ। अब वे मेरी आज्ञा के अनुसार तुम सबके साथ समान भाव रखेंगे। पिता के विदा करने पर वे पुनः पति के घर में चली गईं, किंतु सोम के बर्ताव में कोई अंतर नहीं पड़ा। उनका रोहिणी के प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता गया और वे सदा उसी के पास रहने लगे। तब शेष कन्याएं पुनः एक साथ होकर पिता के पास गईं और कहने लगी, पिताजी, सोम ने आपकी आज्ञा नहीं मानी, अब तो हम आपकी ही सेवा में रहेंगी। यह सुनकर दक्ष ने फिर सोम को बुलवाया और कहा, तुम सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करो, नहीं तो मैं शाप दे दूंगा। परंतु चंद्रमा ने उनकी बात का अनादर करके रोहिणी के ही साथ निवास किया। जब दक्ष को पुनः इसका समाचार मिला, तो उन्होंने क्रोध में भरकर सोम के लिए यक्षमा की सृष्टि की। यक्षमा चंद्रमा के शरीर में घुस गया
क्षय रोग से पीड़ित हो जाने के कारण चंद्रमा प्रतिदिन क्षीण होने लगे। उन्होंने उससे छूटने का यत्न भी किया, नाना प्रकार के यज्ञ आदि किए, किंतु दक्ष के शाप से छुटकारा न मिला। वे प्रतिदिन क्षीण ही होते गए। अब चंद्रमा की प्रभा नष्ट हो गई, तो अन्न आदि औषधियों का पैदा होना भी बंद हो गया। जो पैदा भी होती, उनमें न कोई स्वाद होता, न रस, उनकी शक्ति भी नष्ट हो जाती। इस प्रकार अन्न आदि के न होने से सब प्राणियों का नाश होने लगा, सारी प्रजा दुर्बल हो गई। तब देवताओं ने चंद्रमा के पास आकर कहा, यह आपका रूप कैसा हो गया? इसमें प्रकाश क्यों नहीं होता? हम लोगों से सारा कारण बताइए। आपसे पूरा हाल सुनकर फिर हम इसके लिए कोई उपाय करेंगे। उनके इस प्रकार पूछने पर चंद्रमा ने उन्हें अपने को शाप मिलने का कारण बताया और उस शाप के रूप में यक्षमा की बीमारी होने का हाल भी कह सुनाया। देवता लोग उनकी बात सुनकर दक्ष के पास गए और बोले, भगवन, आप चंद्रमा पर प्रसन्न होकर शाप निवृत्त कीजिए। उनका क्षय होने से प्रजा का भी क्षय हो रहा है। तृण, लता, बेलें, औषधियां तथा नाना प्रकार के बीज ये सब नष्ट हो रहे हैं। इनके न रहने से हमारा भी नाश हो ही जाएगा। फिर हमारे बिना संसार कैसे रह सकता है? इस बात पर ध्यान देकर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। देवताओं के ऐसा कहने पर प्रजापति बोले, मेरी बात पलटी नहीं जा सकती। एक शर्त पर उसका प्रभाव कम हो सकता है। यदि चंद्रमा अपनी सब स्त्रियों के साथ समान बर्ताव करे, तो सरस्वती नदी के उत्तम तीर्थ में स्नान करने से ये पुनः पुष्ट हो जाएंगे। फिर ये 15 दिनों तक बराबर क्षीण होंगे और 15 दिनों तक बढ़ते रहेंगे। मेरी यह बात सच्ची मानो। पश्चिम समुद्र के तट पर जहाँ सरस्वती नदी सागर में मिलती है, वहाँ जाकर ये भगवान शंकर की आराधना करें। इससे इन्हें इनकी खोई हुई कांति मिल जाएगी। इस प्रकार प्रजापति की आज्ञा होने से सोम सरस्वती के प्रथम तीर्थ प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ अमावस्या को उन्होंने स्नान किया। इससे उनकी प्रभा बढ़ गई। फिर वे समस्त संसार को प्रकाशित करने लगे। तब देवता लोग चंद्रमा को साथ लेकर प्रजापति के पास गए। उन्होंने देवताओं को तो विदा कर दिया और चंद्रमा से कहा, बेटा, आज से अपनी पत्नियों का तथा ब्राह्मण का कभी अपमान न करना। जाओ, सावधानी के साथ मेरी आज्ञा का पालन करते रहना। यह कहकर प्रजापति ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। चंद्रमा अपने लोक में गए और संपूर्ण प्रजा पूर्ववत प्रसन्न रहने लगी। जन्मेजय, चंद्रमा को जिस प्रकार शाप मिला था, वह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। साथ ही सब तीर्थों में प्रधान प्रभास तीर्थ का प्रभाव भी बता दिया। उस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात बलराम जी चमसोबदेव नामक तीर्थ में गए। वहां विधिवत स्नान करके उन्होंने नाना प्रकार के दान किए और एक रात वहीं निवास भी किया। दूसरे दिन उद्पान तीर्थ में गए, जहां स्नान करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इस तीर्थ में सरस्वती नदी का जल जमीन के भीतर छिपा रहता है। उद्पान तीर्थ की उत्पत्ति त्रित मुनि का उपाख्यान। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, उद्पान तीर्थ में पहुंचकर बलदेव जी ने आचमन किया और वहां के ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बहुत सा द्रव्य दान में दिया। वहां जाने से उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उस तीर्थ में पहले त्रित मुनि रहा करते थे। वे बड़े तपस्वी और धर्मपरायण थे। उन्होंने वहां कुएं में रहकर ही सोमपान किया था। उनके 2 भाई थे जो उन्हें कुएं में छोड़कर घर चले गए थे। इससे उन्होंने दोनों भाइयों को शाप दे दिया था। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, वह उद्पान तीर्थ कैसे हुआ तथा वे महातपस्वी मुनि उसमें गिरे क्यों?
दोनों भाइयों ने उनका परित्याग क्यों किया? वे उन्हें कुएं में छोड़कर क्यों चले गए? वहां रहकर उन्होंने यज्ञ कैसे किया और सोमपान किस तरह किया? यह सब कथा मुझे सुनाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पहले युग की बात है। 3 सहोदर भाई थे जो मुनि वृत्ति से रहा करते थे। उनके नाम थे एकत, द्वित और त्रित। वे सब वेद वेता थे और तपस्या से ब्रह्मलोक में स्थान पा चुके थे। उनके धर्मात्मा पिता का नाम गौतम था। गौतम जी अपने पुत्रों के तप, नियम और इंद्रिय निग्रह से उन पर बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ काल के बाद जब गौतम परलोकवासी हो गए, तो उनके यजमान लोग उनके पुत्रों का ही आदर सत्कार करने लगे। उनमें भी त्रित मुनि अपने शुभ कर्म और वेदा अध्ययन के द्वारा पिता के समान ही सम्मानित हुए। एक दिन की बात है, दोनों भाई एकत और द्वित यज्ञ और धन के लिए चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, हम लोग त्रित को साथ लेकर यजमानों का यज्ञ करावें और दक्षिणा के रूप में बहुत से पशु प्राप्त करें, फिर यज्ञ करके प्रसन्नता पूर्वक सोमपान करेंगे। ऐसा विचार करके वे दोनों भाई यजमानों के पास गए और उनसे विधि पूर्वक यज्ञ करवाकर उन्होंने बहुतेरे पशु प्राप्त किए। उन सबको लेकर वे पूर्व दिशा की ओर चले। त्रित मुनि तो हर्ष में भरे हुए आगे-आगे चलते थे और एकत तथा द्वित पीछे रहकर पशुओं को हाँकते जाते थे। पशुओं का वह महान संग्रह देख एकत और द्वित के मन में यह चिंता समाई कि कौन सा उपाय हो जिससे ये गायें त्रित को न मिलकर सब हमारे ही पास रह जाए। फिर वे परस्पर कहने लगे, त्रित तो विद्वान है, उसे और भी बहुतेरी मिल जाएंगी। इन गायों को तो हम दोनों ही मिलकर अन्यत्र हाँक ले चलें और त्रित को अलग कर दें। उसकी जहां इच्छा हो चला जाए। इस प्रकार सलाह करके वे मार्ग तय कर रहे थे। रात्रि का समय था। रास्ते में एक भेड़िया खड़ा था। पास ही सरस्वती के तट पर एक बहुत बड़ा कुआं था। त्रित मुनि की दृष्टि उस भेड़िए पर पड़ी। उसे देखते ही वे भयभीत होकर भागे और दौड़ते-दौड़ते उसी कुएं में जा पड़े। भीतर से उन्होंने आर्तनाद किया। उनके दोनों भाइयों ने उसे सुना भी, परंतु उन्हें निकालने की चेष्टा नहीं की। भेड़िए का भय तो था ही, लोभ ने भी उन्हें अपने चंगुल में फंसा रखा था। इसलिए त्रित को कुएं में ही छोड़कर वे चलते बने। उस कुएं में पानी का नाम नहीं था, सिर्फ बालू भरा हुआ था। सब ओर घास और लताएं बढ़ गई थी, जिससे उनका ऊपरी भाग ढका रहता था। अपने को कुएं में गिरा देख त्रित को मृत्यु का भय हुआ। उनकी सोमपान की इच्छा अभी निवृत्त नहीं हुई थी। बुद्धिमान तो वे थे ही, सोचने लगे, इसमें रहकर मैं सोमपान कैसे कर सकता हूँ। इतने में कुएं के भीतर फैली हुई एक लता पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर उन्होंने बालू भरे कूप में जल की भावना करके संकल्प द्वारा अग्नि की स्थापना की। फिर अपने में होतृत्व की और उस लता में सोम की भावना करके मन ही मन ऋग, यजु और साम का चिंतन किया। इसके बाद कंकड़ों में शिला की भावना करते हुए उस पर पीसकर लता से सोम रस निकाला। फिर पानी में घी का संकल्प करके उन्होंने देवताओं के भाग नियत किए और सोम रस तैयार करके वेद मंत्रों का तुमुल नाद किया। महात्मा त्रित की वह वेद ध्वनि स्वर्ग तक गूंज उठी। देव पुरोहित बृहस्पति जी को भी वह सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन्होंने सब देवताओं से कहा, त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा है, वहां हम लोगों को चलना चाहिए। वे बड़े तपस्वी हैं, यदि नहीं चलेंगे तो क्रोध में आकर दूसरे देवताओं की सृष्टि कर डालेंगे। बृहस्पति जी की बात सुनकर सब देवता एक साथ हो जहां त्रित मुनि का यज्ञ हो रहा था वहीं गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस कूप को देखा और यज्ञ में दीक्षित हुए त्रित मुनि का भी दर्शन किया। वे बड़े तेजस्वी दिखाई दे रहे थे।
देवताओं ने कहा, हम अपना भाग लेने आए हैं। त्रित ने कहा, देवताओं, देखो मैं किस दशा में पड़ा हुआ हूँ। यह कहकर उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए विधि पूर्वक देवताओं को उनके भाग अर्पण किए। इससे देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और मुनि से बोले, आप इच्छा अनुसार वर मांगिए। मुनि ने कहा, इस कुएं से मेरी रक्षा करो तथा जो मनुष्य इसमें आचमन करे उसे सोमपान करने वाले की गति प्राप्त हो। राजन, त्रित मुनि के इतना कहते ही कुएं में तरंग मालाओं से सुशोभित सरस्वती नदी लहरा उठी। उसके जल के साथ ही उठकर वे कुएं से बाहर निकल आए। देवताओं ने तथास्तु कहकर उनके मांगे हुए वरदान का अनुमोदन किया। तत्पश्चात वे अपने-अपने धाम को चले गए। त्रित मुनि भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आए। वहां अपने दोनों भाइयों को देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। इसलिए उन्होंने बहुत कठोर वचन सुनाकर उन दोनों को शाप दिया, तुम लोग पशु के लालच में पड़कर जो मुझे कुएं में ही छोड़कर भाग आए हो, यह महान पाप किया है। इसके कारण तुम दोनों भयंकर भेड़िए हो जाओ और अपनी बड़ी-बड़ी दाढ़ें लिए इधर-उधर भटकते फिरो। तुमसे गव्य, रीछ और वानर आदि पशुओं की उत्पत्ति होगी। उनके ऐसा कहते ही वे दोनों भाई भेड़िए की शक्ल में दिखाई देने लगे। बलदेव जी ने नदी के भीतर स्थित उद्पान तीर्थ का दर्शन करके उसकी बड़ी प्रशंसा की। फिर उसके जल से आचमन करके वहां के ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें नाना प्रकार के दान दिए। तत्पश्चात वे विंशन तीर्थ में गए।